अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड की लेटेस्ट प्रोग्रेस पर है। आपको इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि ये रोड कब तक ट्रैफिक के लिए ओपन हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी है, लाहौर के रिहायशी और बाहर से आने वाले मुसाफिर कैसे और कहां कहां से इस रिंग रोड में एंटर और एग्ज़िट होकर अपने वक्त और फ्यूल की बचत कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए मुकम्मल रूट का फ़ज़ाई जायज़ा पेश किया जाएगा, जिसमें आप इन रहायशी आबादियों, यहाँ से ये रिंग रोड गुज़र रही है, इन लोगों की मुश्किलात और जारी काम को खुद देख सकेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही टल्ली का बटन भी दबा दिया करें। तो दोस्तों, ये है मोटरवे बाबू साबू इंटरचेंज। पुल के नीचे से रास्ता स्ट्रेट जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से ठोकर न्याज बेग 9 किलोमीटर के फासले पर है और वहीं से आप आगे कैनाल रोड पे भी जा सकते हैं। जबकि इसके लेफ़्ट साइड पे जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है और साथ में रोड की कटिंग भी हुई हुई है, अर्थ की कटिंग हुई हुई है। और यहीं से ये जो नया रूट बन रहा है कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ये। और ये जो सामने आपको रोड नज़र आ रही है बंद रोड है, चौक यतीम खाना यहाँ से कोई तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है और वहीं से N5 मुल्तान रोड भी स्टार्ट हो जाएगी। मोटरवे के ज़रिए जो ट्रैफिक आ रही है इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से या मुल्तान की साइड से, वो इसी बाबू साबू इंटरचेंज के ज़रिए, और इसके अलावा वो ट्रैफिक जो कि ठोकर न्याज बेग से आ रही है, इसी पॉइंट पे बाबू साबू इंटरचेंज से इस जो कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर है इसको ज्वाइन कर सकेंगी। इसी एक्सेस कॉरिडोर को आप रिंग रोड का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसी जगह से 2 किलोमीटर आगे फासले पे गुलशन रावी के मकाम पे एक टोल प्लाजा आता है सांदा के नाम से, वहाँ पे बाकायदा रिंग रोड स्टार्ट हो रही थी। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर इसमें मज़ीद एक्सटेंशन दी गई है टुवार्ड्स M2 बाबू साबू टोल प्लाज़ा के ऊपर। और यहाँ से अब ये जो रोड है, अब ये कंट्रोल एक्सेस रोड होगी। इसके ऊपर आप थ्रू इंटरचेंजेस ही दाखिल हो सकेंगे। एक बाबू साबू पे इंटरचेंज होगी, दूसरी जो ऑलरेडी बनी हुई है सगिया पुल के ऊपर है, और तीसरी जो है वो अब जो ऑलरेडी इंटरचेंज वही बनी है उसको कनेक्ट करना है बत्ती चौक के साथ। अब ये टोटल जो इसका लेंथ होगी इस कॉरिडोर की, या आप इसको रिंग रोड भी कह सकते हैं, 7.3 किलोमीटर की है। और बाबू साबू से ये सगिया पुल तक कोई 4 किलोमीटर का एरिया बनता है, और सगिया पुल से आगे बत्ती चौक न्याजी जो इंटरचेंज है वहाँ तक मज़ीद 3 किलोमीटर का एरिया बनता है। कोई 7 किलोमीटर का एरिया ये होगा। ये जो रोड होगी ये 4 लेन होगी। इसमें एंट्री एग्ज़िट थ्रू टोल प्लाज़ा और इंटरचेंजेस ही होंगी। जो ट्रैफिक आसपास की आबादियों के लिए, ये आप जो देख रहे हैं राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, ये भी सर्विस रोड बनेगी और ये भी 2 लेन ईच होगी। और ये आबादियाँ जो साथ की हैं वो इसी को करेंगी, इस्तेमाल करेंगी सर्विस रोड को। और ये जो कॉरिडोर है एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर जो है, ये इसको 11 फीट उठाया गया है अर्थ फिलिंग करके। जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल है उससे कोई तकरीबन 11 फीट की बुलंदी पे है ये, और साथ में रिटेनिंग वाल भी लगी हुई हैं। और ये जो है आप साथ वाली आबादियाँ जो आसपास की हैं, अगर एक दूसरे की तरफ टर्न लेना होगा तो नीचे अंडर पासेस दिए गए हैं, सबवेज दिए गए हैं, वहाँ से ये एक साइड से दूसरी साइड पे अप्रोच कर सकेंगी। अब इसका फ़ायदा ये होगा इस का कि आप जैसे यहाँ से जब आप बाबू साबू से आपने जब बत्ती चौक जाना होता था तो तकरीबन आधे से पौना घंटा लग जाया करता था ड्यू टू ट्रैफिक कंजेशन। रोड की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन इसके बनने के बाद वही सफ़र जो कि आधे पौने घंटे में होता था 5 से 7 मिनट में तय हो जाएगा। और ये रोड की जो क्वालिटी भी है बड़ी अच्छे तरीके से बन रही है। ये इस रोड के बनने की वजह से ख़ास करके जो लाहौर की आबादी है, अंदरूनी लाहौर है,
उनकी एक्सेस मोटरवे बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसी तरीके से मोटरवे के ज़रिए जो ट्रैफ़िक आ रही है जिन्हें अंदरूनी लाहौर जाना होता है, उनके लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। मैंने इसकी ड्रोन फुटेज बनाई तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। जो सर्विस रोड है, वो अभी उस पे काम शुरू नहीं किया गया, क्योंकि अभी जो रोड बन रही है यही जो कॉरिडोर बन रहा है, जब ये तैयार हो जाएगा तो जो सारी ट्रैफिक है इस रोड जो सर्विस रोड की है वो भी ऊपर हो जाएगी। इसके बाद सर्विस रोड बनेगी और सर्विस रोड के साथ साथ कुछ बिल्डिंग्स भी आ रही हैं जो कि शायद उनको भी डिमोलिश करना पड़ेगा, कुछ को नोटिस मिल भी चुके हैं। तो ये अभी फ़िलहाल तो परेशानी है, लेकिन इसके बनने के बाद काफ़ी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ये जो आप देख रहे हैं ये है ऑलरेडी बनी हुई है, सगियाँ पुल है, इंटरचेंज है। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाना चाहेंगे तो शेखुपुरा आएगा। अक्सर जो लोग शेखुपुरा की तरफ जाते हैं इसी को रोड को यूज़ करते हैं। और राइट साइड पे जो रोड जा रही है वो शाह अब्दुल कादर जिलानी रोड है। और ये यहाँ से आप राइट साइड पे पुल के ऊपर से जब जाएंगे तो 2 किलोमीटर के बाद आपको पहुँच जाएंगे नासिर बाग के बिल्कुल सामने लोअर माल के ऊपर। इसके साथ आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मिलेंगी, हाई कोर्ट्स मिलेगी, अनारकली मिलेगी, ग्वाल मंडी मिलेगी, माल रोड है, पंजाब असम्बली। अब जितना भी ये अंदरूनी लाहौर का एरिया है वो सारा आप यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पे पहुँच सकेंगे। इसी तरीके से वो अंदरूनी लाहौर का जितना भी एरिया है जो कि अभी उनको मोटरवे पे एक्सेस चाहिए होगी, या इवन के अगर यहाँ से जाना चाहें ये शादरा की तरफ जीटी रोड के लिए, तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो ये आसपास की आबादियों के लिए और लाहौर में जो ट्रैफिक ख़ास कर एंटर हो रही है और जो अंदरूनी लाहौर में ख़ास करके मुल्तान रोड पे चढ़ती थी, अब उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। बड़े कम वक्त में लोगों का सफ़र जो है वो तय हो जाया करेगा, जिससे टाइम की भी बचत होगी और फ्यूल की भी बहुत बचत होगी। तो यहाँ से इस मकाम से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के फ़ासले पे जो है वो बत्ती चौक भी आ जाएगा। बत्ती चौक में ऑलरेडी जो है न्याजी इंटरचेंज बनी हुई है, इस रोड को बस जस्ट कनेक्ट करना है और यहाँ पे टोल प्लाज़ा बनना है। और ये जो राइट और लेफ़्ट पे भी जो सर्विस रोड बनेगी, अभी तक तो बनना शुरू नहीं हुई, लेकिन इस रिंग रोड के बनने के बाद ये भी इस पे भी काम जो है वो शुरू हो जाएगा। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि इसी बाबू साबू से लेके ये जो रिंग रोड है ये आगे बनी हुई थी रायवन रोड के ऊपर, अड्डा प्लॉट के ऊपर। अब यहाँ तक तो आप जा सकते थे। अगला जो इसका रूट बना है वो इसी महीने के एंड तक इंशाल्लाह उसकी भी ओपनिंग हो जाएगी। वो रायवन रोड अड्डा प्लॉट से लेके मुल्तान रोड तक जो है वो तकरीबन रोड तैयार हो चुकी है, असफाल्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत उसमें फिनिशिंग का काम रहता है। इस महीने के एंड पे इंशाल्लाह वो भी बन जाएगी मराका के मकाम पे। अब जो मिसिंग कनेक्शन होगा रिंग रोड का, सिर्फ वो मराका के पॉइंट मुल्तान रोड से लेके इन्होंने शरकपुर से M3 पे मिलाना है। M3 जो मोटरवे है वो लाहौर से मुल्तान मोटरवे है, वहाँ पे इंटरचेंज के ज़रिए इसको लिंक किया जाएगा M3 के ज़रिए। और इसके बाद ऑलरेडी मोटरवे बनी हुई है, बाबू साबू की इंटरचेंज भी बनी हुई है। तो ये शरकपुर M3 के साथ मिलाने के साथ भी इसका मुकम्मल जो है वो रिंग कंप्लीट हो जाएगा। उस रिंग रोड के बनने की वजह से लाहौर के अंदर जो ट्रैफिक जो आ रही थी उस पे भी लोड कम होगा और जो लाहौर शहर की ट्रैफिक स्मूथ भी हो जाएगी इंशाल्लाह इसके बनने के बाद। तो ये अब आपको मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ ड्रोन के ज़रिए मुकम्मल मैंने 7.3 किलोमीटर आपको एरिया दिखाया है। ये न्याजी इंटरचेंज है, बत्ती चौक पे आप पहुँच चुके हैं इस वक्त, यहाँ पे कंप्लीट होगा। और आप इसको लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो दरियाए रावी आपको नज़र आएगा। दरियाए रावी के ऊपर एक नया ब्रिज बना हुआ है वो भी आपको नज़र आ रहा है। और लाहौर में जो जीटी रोड की जितनी भी ट्रैफिक होती है इसी रावी पुल से से लाहौर में एंटर होती है। ये पुल के नीचे से जो आपको ट्रैफिक नज़र आ रही है ये आगे अंदरून लाहौर सारी की सारी जा रही है। इसके साथ ही आगे आज़ादी चौक है, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और दाता दरबार, उर्दू बाज़ार, अनारकली, ये भी आप रास्ता यहाँ से लाहौर से इंटर होते हैं। और ये भी काफ़ी आप देखेंगे कंजेस्टेड एरिया है। अब ये यहाँ पे इस
अ, ये जो कॉरिडोर बन रहा है, कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बन रहा है, इसके बनने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम की बचत हो जाएगी। अब आप इसको, मैं ये एरियल व्यू दिखा रहा हूँ, ये न्याजी इंटरचेंज है, 4 इसके पार्क हैं, 1 2 3 4 आप देख रहे हैं। हर लैंप रूप के साथ जो है, वो रैंप लूप के साथ आपको पार्क नज़र आ रहा है। जो लेफ़्ट साइड पे एरिया है, ये आप लाहौर की तरफ जा रहे हैं। राइट साइड पे जीटी रोड है, यहाँ से जीटी रोड से होते हुए आप गुजरांवाला, सियालकोट और इसी तरीके से आप रावलपिंडी तक जा सकते हैं। अब ये जो आप बिल्कुल स्ट्रेट जो रोड देख रहे हैं, मैं दूसरा इसका जो है वो कंप्लीट करने के बाद वापसी का रास्ता होगा यहीं यहीं से। अगर न्याजी इंटरचेंज से ये, अगर आप जो लोग यहाँ से इसको कॉरिडोर को ज्वाइन करना चाहेंगे, इसी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और यहाँ से 7.3 किलोमीटर के बाद बाबू साबू आ जाएगा, मोटरवे आ जाएगा। और ये काफ़ी जितना भी एरिया जो जो लोग लाहौर के बीच में से गुजर के जाते थे, अब उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और जस्ट अब जो पौने घंटे का सफ़र था वो आपको 5 या 7 मिनट में मिल जाएगा, टाइम की बचत होगी। और जो है गाड़ियों की फ्यूल भी काफ़ी इसमें जो है बेहतर रहेगा, बचत रहेगी। तो दोस्तों, ये आज मैंने इसको कंप्लीट आपको ये विज़िट कराया है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।